नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं गंगा की। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये तो भारत की लाइफलाइन है। पर क्या कभी सोचा है कि ये महान नदी, ये विशाल गंगा आखिर शुरू कहाँ से होती है? तो चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं, सीधा हिमालय की बर्फीली चोटियों तक, और पता लगाते हैं कि गंगा असल में गंगा बनती कैसे है। तो चलिए सीधे एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सवाल ये है कि क्या गंगा नदी अपने सोर्स पर, यानी जहां से वो निकलती है, वहां भी गंगा ही कहलाती है? इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, गंगा की पूरी कहानी समझने से पहले ना हमें थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखनी होगी, मतलब उत्तराखंड का पूरा रिवर सिस्टम। क्योंकि यहाँ सिर्फ गंगा नहीं बल्कि 3 बड़े नदी तंत्र हैं जो इस देवभूमि को बनाते हैं। तो ये 3 मेन सिस्टम हैं, गंगा, यमुना और काली। आप देख सकते हैं कि ग्रेटर हिमालय से कितनी सारी जरूरी नदियां निकल रही हैं। और हाँ, दाईं तरफ देखिए, 5 धाराएं, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर और नंदाकिनी। ये 5 नाम तो एकदम रट लीजिए, एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और ये रहे 2 जबरदस्त फैक्ट्स सीधे एग्जाम के नजरिए से। पहला, उत्तराखंड में सबसे लंबा रास्ता तय करने वाली नदी है काली, जिसे शारदा भी कहते हैं। और दूसरा, सबसे ज्यादा पानी लेकर कौन सी नदी बहती है? वो है अलकनंदा। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। ओके, तो चलिए अब वापस अपने मेन टॉपिक गंगा पर आते हैं। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। जिस नदी को हम सब गंगा के नाम से जानते हैं ना, वो अपने सोर्स पर गंगा कहलाती ही नहीं। जी हाँ, उसका असली शुरुआती नाम है भागीरथी। तो ये पूरा सफर शुरू होता है उत्तरकाशी जिले के गोमुख ग्लेशियर से, और वहां से लेकर देवप्रयाग तक नदी का नाम भागीरथी ही रहता है। जरा सोचिए, गंगा की जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भागीरथी के नाम से ही पूरा करती है। गोमुख से देवप्रयाग तक का ये जो 205 किलोमीटर का सफर है ना, ये सिर्फ भूगोल नहीं है, इसमें पौराणिक कथाएं भी हैं। ये सफर जुड़ा है राजा भगीरथ की महान तपस्या से, जिनकी वजह से माँ गंगा धरती पर आईं। अब देखिए, कोई भी नदी अकेले महान नहीं बनती। उसकी असली ताकत होती हैं उसकी सहायक नदियां, उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो चलिए देखते हैं कि भागीरथी के इस सफर में कौन कौन सी नदियां आकर उसमें मिलती हैं। तो जैसे ही भागीरथी अपना सफर शुरू करती है, कुछ छोटी छोटी धाराएं उसमें आकर मिलने लगती हैं। जैसे केदार ताल से निकलकर आती है केदार गंगा, रुद्रगैरा ग्लेशियर से आती है रुद्र गंगा। ये छोटी छोटी धाराएं ही तो हैं जो मिलकर एक बड़ी नदी बनाने की पहली सीढ़ी बनती है। इसके थोड़ा आगे एक और बहुत जरूरी ट्रिब्यूटरी मिलती है, जाड़ गंगा। इसका एक और नाम जाह्नवी भी है, याद रखिएगा। ये थांगला दर्रे से निकलती है और भैरो घाटी में आकर भागीरथी से मिल जाती है और उसे और भी पावरफुल बना देती है। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, ये एक सुपर इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है भिलंगना नदी। ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लंबाई करीब 110 किलोमीटर है। इस नाम को बिल्कुल मत भूलिएगा, भिलंगना। अब भिलंगना की भी अपनी सहायक नदियां हैं। इनको याद रखने के लिए एक छोटा सा आसान सा मेमोनिक है, BDM। बी से बालगंगा, डी से धर्मगंगा, एक और डी से दूधगंगा और M से मेदगंगा। क्या है? BDM। बस ये 4 अक्षर याद रखिए, एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए अब हम इस कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं, वो जगह जहां होता है महासंगम, जिसे हम कहते हैं प्रयाग। लेकिन रुकिए, देवप्रयाग के महासंगम से ठीक पहले एक और संगम होता है। ये है गणेश प्रयाग, जिसे हम पुरानी टिहरी के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर भागीरथी अपनी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भेलंगना से मिलती है, और इस संगम के बाद भागीरथी और भी विशाल और शक्तिशाली हो जाती है। और अब हम पहुंचने वाले हैं उस अंतिम संगम पर। और यहाँ की एक लोकल कहानी बहुत दिलचस्प है। लोग कहते हैं कि ये 2 नदियों का नहीं, सास बहू का संगम है। भागीरथी, जो बड़े वेग से शोर मचाते हुए आती है, उसे सास कहते हैं, और अलकनंदा, जो बिल्कुल शांत और सौम्य तरीके से बहती है, उसे बहू कहते हैं। है ना कमाल की बात? और ये देखिए, देवप्रयाग का वो महान संगम। यहीं पर
सास यानी भागीरथी का मिलन होता है बहू यानी अलकनंदा से, और इसी पॉइंट से, इसी संगम के बाद इस महान धारा को उसका असली नाम मिलता है, गंगा। तो इस तरह देवप्रयाग में होता है गंगा का जन्म। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एग्जाम के लिए कुछ और जरूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये कुछ तारीखें हैं, इन्हें याद रखना जरूरी है। 4 नवंबर 2008, इस दिन गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इससे पहले 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था और 2014 में शुरू हुआ नमामि गंगे प्रोजेक्ट। देवप्रयाग के बाद भी गंगा का सफर जारी रहता है। पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आने से पहले उसमें और भी कई नदियां मिलती हैं, जैसे पौड़ी में नयार नदी और हरिद्वार के पास सोलानी नदी। ये सब मिलकर गंगा को और भी विशाल बनाती हैं। तो चलिए एक बार फटाफट पूरी यात्रा को रिवाइंड करते हैं। सफर शुरू हुआ गोमुख से, भागीरथी के नाम से। रास्ते में कई ट्रिब्यूटरीज मिली, फिर भिलंगना नदी आकर मिली और आखिर में देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम हुआ और नदी बन गई गंगा। ये पूरा मैप इस शानदार ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी कहता है। तो हमने इसके ज्योग्राफी और फैक्ट्स तो सब देख लिए, पर ये सफर सिर्फ एक नदी का नहीं है, है ना? ये कहानी है मिलने की, बदलने की और एक हो जाने की। एक छोटी सी धारा से इतनी विशाल नदी बनने का ये सफर हमें क्या सिखाता है? सोचने वाली बात है कि गंगा हम सबके लिए आखिर किस चीज का प्रतीक है।